हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें जो पहली संख्या है वो है 140। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पहली संख्या है हमारे पास 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी है। अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 इत्यादि। तो ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो या तो स्वयं के टेबल में आती है, या तो वो स्वयं ही विभाजित होती है, या तो एक से पूरी विभाजित हो। या तो वो स्वयं के टेबल में आती है या तो वो एक के टेबल में आती है। तो उनको क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनका विभाजन करना बहुत मुश्किल होता है। आप साधारणतः इसको भी ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जिन संख्याओं का विभाजन करना, कंप्लीट विभाजन करना मुश्किल होता है किसी भी संख्या से, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वो संख्या क्या है? उसी संख्या से विभाजित होगी। जैसे 2 2 से ही विभाजित होगा, 3 3 से ही विभाजित होगा, 3 5 5 से ही विभाजित होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब एग्जाम्पल के लिए 2 से अगर हम 5 को भी विभाजित करते हैं तो 2/5, तो ये कंप्लीट विभाग नहीं होगा। तो इसलिए हमें 140 के अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। 140 तो हमें पता है इसके पीछे क्या है, 0 है। तो ये क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है। तो ये क्या है? 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 ही क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हम सबसे छोटी ही अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। तो 2 7 14 2 0 0, दोबारा इसके पीछे 0 है तो सम संख्या है, 2 से जाएगी, 2 3 6 6 और 1 7। जो 7 के लिए एक कैरी बचा वो हम यहाँ लगाते हैं, आगे चला जाता है वो, तो यहाँ 10 बन गया, 2 5 10। तो यहाँ पे अब जिन संख्याओं के पीछे कहा जाता है 0 और 5 आता है, तो वो क्या होती है? 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। ये भी 5 से डिवाइड हो जानी थी, लेकिन क्या है कि हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ही लेते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद सबसे छोटी 3 थी, हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास 3 के लिए एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। हम क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 जमा 3 8। अगर ये जोड़ के अगर इसका जो योगफल है अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। तो हम देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिये 9, 8 क्या है? 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो 35 जो कि 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। तो हम 3 के बजाय नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखेंगे जो कि हमारे पास 5 है। तो हम इसको 5 से निकालेंगे। तो 5 5 7 35। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या ही है। तो 7 एकम 7। तो ये क्या था? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। इनको गुणनफल के रूप में 2 को 2 बार लिखा है, तो 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, ये इसका उत्तर है।
नेक्स्ट हम करेंगे 156 को। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 156। 156 156 भी क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि पीछे क्या है, इसके पीछे 6 है। जिन संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 8 आता है वो सम संख्या ही होती है। तो ये संख्या भी क्या है, 2 से पहले डिवाइड होगी, तो हम 2 को ही लेंगे। 2 तो 2 का पहाड़ा हम 15 तक बोलेंगे। 2 7 14, 15 के लिए कैरी रहा, वो यहाँ पे लगा, यहाँ 16 बन गया, तो 2 8 है 16, दोबारा 8 है पीछे, तो 8 सम संख्या है, तो 2 से निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, 7 के लिए कैरी बचा, तो यहाँ 18 बन गया। 2 9 18। अब ना तो यहाँ पे कोई सम संख्या है, ना तो कोई 0 है, ना तो 5 है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 का फॉर्मूला था, 3 के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 3 जमा 9, यह आ गया 12। अब देखेंगे हम क्या 12 3 के टेबल में आता है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12। हाँ जी, 12 3 के टेबल में आता है। तो 39 39 क्या है, 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो हम नेक्स्ट अभाज्य संख्या 3 को लेंगे। 13 3 39, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 क्या है, अपने आप से एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की 2 गुणा 3 गुणा 13, ये क्या है इसका, ये क्या किया हमने, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 156 को व्यक्त कर दिया। यही इसका उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, और जो इसके आगे वाले क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। बोलते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो देखते हैं, इसको हम करते हैं। तो पहले हम लेते हैं 26 और 91, ध्यान से देखना, और उसके बाद ही समझ आएगा कि ऊपर दी गई जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है। तो ध्यान से आप समझिएगा। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 26 और 91। पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 26 और 91 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 26 अभाज्य गुणनखंड पहले क्वेश्चन में हमने सीखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 है, तो क्या होगा, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो 2 13 दूने 26, 13 अभाज्य संख्या है, 13 कम 13। यहाँ पे 7, तो 13 7 91, 13 आ गया और 1 आ गया। अब देखिए 26 के लिए क्या था, 26 बराबर है 2 गुणा 13, और 91 में क्या है, 7 गुणा 13। अब देखिए जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, यहाँ भी 13 है, ऊपर भी 13 है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन है उसको हम HCF कहते हैं। तो HCF क्या आया इसका, 13। HCF 13 आया। LCM क्या आएगा, LCM के लिए हम एक रो में, जैसे कि ये 26 का है, तो इसमें जितने डिजिट है उसको एक बार गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, तो इसका हम गुणा करेंगे,
और 13 को एक ही बार गुणा करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे एक ही दिया है। और 7, 2 गुणा 7 गुणा 13 क्या है, इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर है 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, तो 13 7 91, 91 गुणा 2 182। तो एलसीएम कितना आया, 182। तो एलसीएम इसका 182। नेक्स्ट क्या बताया हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल है एचसीएफ गुणा एलसीएम। इन्होंने कहा कि दो संख्याएं कौन कौन सी थी, दो संख्याएं थी 26 और 91। दो संख्याएं 26 और 91 थी। इन दो संख्याओं का गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या हो गया, 26 गुणा 91 बराबर किसके है, HCF गुणा LCM के। इन्होंने ऐसा कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। दो संख्या क्या थी, 26 × 91 थी और वो बराबर हो गई, HCF निकला है 13, LCM निकला है 182। तो देखते हैं क्या ये सच में बराबर है। अगर बराबर है तो हमारा उत्तर सही है। तो देखते हैं, हम गुणा करके देखते हैं। 91 गुणा 26, 6 एकम 6, 9 छके 54, 0 लगा, 2 एकम 2, 2 9 है 18, 6 आया, 4 2 भी 6, 8 5 13, 13 का 3, हसल बची 1 1 1 2। तो यह आया 2366, 2366। देखते हैं बराबर है। 13 दूने 26 होते हैं, 26 का 6 लगा, 13 7 91, 13 8 है 104, 104 2 106 हो गए, हसल बची हमारे पास 10, 13 एकम 13, 13 10 23। तो ये क्या है, 2366, 2366 बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आ गया। तो हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। एक मैं और करवाता हूँ और तीसरा आप खुद से करिएगा। तो दूसरा है हमारे पास 510 और 92, 510 और 92। वैसे ही करना है 510 और 92। हमें पता है इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 2 है, दोनों सम संख्या है तो 2 से जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 4 1 5, तो 5 के लिए एक कैरी रहा, वो आगे लगा, यहाँ 11 बन गया, 2 पंजे 10, 1 11 कैरी रहा, वो आगे लग गया, 2 पंजे 10, 255। अब आगे 2 2 एकम 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 1 बचा, तो यहाँ 46, यहाँ 12 बन गया, तो 6 दूने 12 46। अब देखो ये 5 से तो जाएगा, लेकिन हम देखेंगे कि क्या ये 3 से जाएगा, क्योंकि 2 के बाद जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 3 है। हम चेक करेंगे इसको जोड़ के, 5 5 10, 10 तो 12, 12 क्या है 3 के टेबल में आता है, तो ये जो संख्या है 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो हम इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3 8 है 24, 1 25, यहाँ 15, 3 5 15। अब यहाँ पे ये 2 से ही जाएगी, 2 23 दूने 46, 2 दूने 4, 3 दूने 6। अब 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 का 23, तो यहाँ पे 85, ये 5 से ही जाएगा, 17। ठीक है, 17 5 85 होते हैं। वैसे भी 5 एकम 5, तो 3 यहाँ लगा, तो यहाँ क्या बन गया 35, 5 एकम 5, 8 के लिए 3 बचा था, 5 3 8, वो 3 आगे लगा, 5 के साथ है 35, 5 7 35। 17 क्या एक अभाज्य संख्या है खुद से, तो 17 एकम 17। तो हमारे पास क्या क्या आया है, हमारे पास आया है 510 के लिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और
92 के लिए क्या आ रहा है? 92 के लिए आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 23। अब क्या है, दोनों तरफ दोनों तरफ क्या है, 2 2 कॉमन है, ठीक है। 2 क्या है हमारे पास, दोनों तरफ कॉमन है, तो हमारे पास क्या है, HCF क्या आया, HCF बराबर है 2, ठीक है। हाँ, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बराबर है, यहाँ पे एक लाइन में क्या है, 2 2 बार हैं तो 2 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2। मैंने पहले भी कहा था अगर एक रो पे जितनी बार डिजिट होगा उतनी बार वो गुणा होगा। गुणा 3 एक बार, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 30, ये एलसीएम है। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, जो हाँ जहाँ पे एक ही होता है उसको हम छोड़ देते हैं बहुमत, जैसे कि यहाँ पे 2 क्या है, 2 बार था तो हमने इन दोनों 2 को लिया है, एक रो पे जितनी बार होगा उन्हीं को हम लेंगे, ऊपर वाले को हम छोड़ देते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो 2 गुणा 2 4 हो गए, गुणा 5 गुणा 3 15 हो गया, और 17 गुणा 30, 17 3 51 होते हैं, 51 का 1, 17 दूने 34, 34 5 39, ये हो गया 391, 17 3 51, 17 दूने 34, 34 तो 5 39, तो ये आया 391। तो HCF हमारे पास 2 था, एलसीएम आ रहा है, एलसीएम बराबर है 4 गुणा 15 गुणा 391, 4 गुणा 15 गुणा 391। तो एलसीएम बराबर है 15 45, 15 चौके है 60 तो 391। तो एलसीएम बराबर है 6 कम 6 6 9 54 का 4, 6 3 18, 6 3 18, 18 तो 30, 18 5 23, 2340। तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणा 92 बराबर है 2340 गुणा 2 होता है। देखते हैं, HCF बताया भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF पूरा LCM होता है। देखते हैं, दो संख्याओं को गुणा करके देखते हैं। 510 गुणा 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 46,920, 46,920। यहाँ भी देखते हैं हम, 2 छिके कहीं गड़बड़ी हो गई। यहाँ 0, क्योंकि ये हमने क्या किया था, सिर्फ 6 से किया था, जो पिछला 0 है वो ऐसे ही लगाना रह गया था। 0 2 0 0, 2 छिके 12, 12 का 2, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 3 6, 2 दूने 4, 46,920। तो ये हो गया 46,920 इज इक्वल्स टू 46,920। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य
गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा वही विधि है, LCM ही निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा। पहला क्या दिया है, 12, 15 और 21। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 इनका क्या करना है, HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। वैसे ही मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी बिल्कुल वैसा ही है ये। 12, 15 और 21। 12 2 से जाएगा, 6 2 12, 2 6, 3 3 एकम 3। अब 15 के लिए 3 3 पंजे 15, 5 5 एकम 5। 21 के लिए 3 3 7 21, 7 7 एकम 7। बचा क्या हमारे पास, देखिए नेक्स्ट आते हैं हम। देखिए 12 था, 12 के लिए क्या हुआ, 2 गुणा 3। और 15 के लिए हुआ 3 गुणा 5। और नेक्स्ट आया हमारे पास 21 के लिए क्या हुआ, 3 गुणा 7। अब देखिए जो कॉमन है तीनों चीज़ों में, 1 2 3, तो HCF क्या हुआ इसका, 3। LCM क्या होगा, LCM बराबर है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, बिल्कुल। अब 3 हमने ले लिया है तो नीचे नहीं लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। जो चीज़ हमने ले ली होती है वो हम नीचे नहीं लेते हैं। तो LCM बराबर है 2 दूने 4 गुणा 15 गुणा 7। तो LCM बराबर है 15 चौके 60 गुणा 7। LCM बराबर है 7 छिके 42, 0 420। LCM कितना आया, 420। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCF 306 दो संख्याएं दी है, क्या दी है वो, देखो HCF 306 और 657 दो संख्याएं, इनका HCF 9 दिया है। तो LCM ज्ञात करो। हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणा LCM। अब दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं हमारे पास 306 गुणा 657 बराबर है HCF कितना है जी, HCF हमारे पास 9 दिया है और LCM कुछ नहीं है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, LCM को यहीं रहेंगे, 9 इधर आएगा। जब कोई भी चीज़ यहाँ पे इनटू में है, अगर इज इक्वल टू से इधर आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, इधर डिवाइड हो जाती है, मतलब भाग में चले जाती है। जो इस तरफ माइनस में होगी परे प्लस में जाएगी, जो इस तरफ प्लस में होगी परे माइनस में जाएगी, जो इस तरफ गुणा कर रही होगी परे भाग करती है, जो इस तरफ भाग करती है वो परे गुणा करती है। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, LCM बराबर है 306 गुणा 657 बटा 9, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, 9 से 6 3 9 9, तो ये क्या होगी, 9 से ये संख्याएं जाएगी, 9 एकम 9 क्योंकि 3 और 9 का डिविजिबल टेस्ट एक ही होता है। तो 9 एकम 9, 9 दूने 9 3 27, 28 29 3 बचा, 9 चौके 36। तो LCM कितना आएगा, LCM बराबर है 34 गुणा 657। 34 गुणा 657 हम करेंगे, 34 गुणा 657, 657 गुणा 34, 7 चौके 28, 5 चौके 20,
2 22, 4 छिके 24, 24 2 26, 0 3 7 21 का 1, 3 पंजे 15, 16 17, 3 छिके 18, 19, 8 2 1 3, 7 6 13 का भी 3, 9 2 11, 1 12, 1 2, तो कितना आया 22,338। क्या है इसका LCM? ये है आपका उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।